जो हमारे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, और फिर अंत में लाइट का शरीर, परम लाइट की बॉडी, ये सभी मैं थोड़ा समझाता हूँ कि जल और मिट्टी का स्थूल शरीर है, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है वायु और अग्नि का, और जो कारण शरीर है वो आकाश तत्व का है। आकाश तत्व में जो स्थूल जन्म होते हैं, जो जन्म मरण चक्र में आते हैं, उनका रिकॉर्ड पड़ा होता है आकाश तत्व में सभी का, चाहे सूक्ष्मोत्तन में हो, ब्रह्मांड के सूक्ष्मोत्तन में भी हो, चाहे भूलोक हो, बुभुरलोक हो, या ऊपर की ब्रह्मापुरी हो, विष्णुपुरी, तो वो सारा कारण शरीर में ना आकाश तत्व में सारा रिकॉर्ड पड़ा होता है। और इससे आत्मा, जब आत्मा में ज्यादा पावर आती है, जैसे आत्मा विष्णुपुरी में गई तो वहां 50% तीन तत्व और 50% परम तत्व, तो वहां का जो शरीर बदल जाता है, तो वहां के शरीर में जो 50% परम तत्व आ जाते हैं, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि, तो उसको महाकारण शरीर कहेंगे। जब 100% आ जाए, शिवपुरी में जाए तो 100% परम तत्व, 100% परम तत्व आ जाएगा, तो शिवपुरी में जाते ही महाकारण शरीर प्रकट होता है। महाकारण शरीर में सब रिकॉर्डिंग होता है। तो उसी टाइम स्थूल शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता, 100% परम तत्व का शरीर होता है, उसको महाकारण शरीर कहते हैं। परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि का होता है। और जब आत्मा बीज रूप अवस्था निराकारी बन के परमधाम में चली जाती है, वो अभ्यास करना पड़ता है निराकारी बनने के लिए भी, ऊपर जाने के लिए परमधाम में। तो आत्मा बिंदु बन गई निराकारी, तो कोई सारण नहीं है, कोई भी शरीर नहीं है उसमें, तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है। आत्मा कर्मातीत अवस्था हो जाती है तो भावातीत, गुणातीत, त्रिगुणातीत, सतो रजो तमो से परे हो जाती है। तमो कहाँ होता है? 5 तत्वों में होती है, तो तमो प्रधान होता है। सतो रजो, और रजो प्रधान जब विष्णुपुरी में जाते हैं तो रजो प्रधान होता है। तो आत्मा ये त्रिगुणातीत निराकारी बीज रूप में बन जाती है। तो सूक्ष्म शरीर, जब अभी मैं बेहद की आत्माओं की बीज रूप अवस्था की बात करता हूँ, उससे पहले कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर। तो महाकारण और परम महाकारण शरीर मना परम तत्व का होता है। वो जब आत्मा की लाइट आएगी, आत्म स्वरूप बनेगी आत्मा। ये तो बात हुई कि जो ऊपर सूक्ष्म लोक में आत्मा चली जाती है, तो उसमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, निराकारी स्टेज कैसे बनती है। फिर ब्रह्मांड से गैलेक्सियों में, गैलेक्सी से यूनिवर्स से ग्रेट यूनिवर्स तक आत्माएं निराकारी स्टेज में कैसे घूम सकती है। मैंने उसको सोल ऑफ जर्नी में बताया होगा। पुरानी एक वीडियो भी मैंने डाली है कि दूसरी आत्माएं कैसे कैसे घूमती रहती हैं। तो यहाँ मृत्युलोक में, 5 तत्वों की दुनिया में, जब आत्मा आत्मस्वरूप की अनुभूति करती है, तो आत्मा की लाइफ धीरे धीरे जागृत होती है, आत्मा निसंकल्प होती है। आत्मस्वरूप में स्थित होना ही निराकारी स्टेज एकदम जब जागृत होती है, तो धीरे धीरे उसका महाकारण शरीर, परम महाकारण, उसके अंदर की जो परम लाइट है वो धीरे धीरे जागृत हो जाती है। तो अंदर की परम लाइट की बॉडी, अंदर की परम लाइट की बॉडी जागृत हो जाती है। तो परम लाइट की बॉडी जब जागृत हो जाती है, तो ये धीरे धीरे परम लाइट की बॉडी से धीरे धीरे लाइट फैलती है। तो परम तत्व में, परम महाकारण शरीर में पावर आती है, परम महाकारण शरीर में पावर आती है, तो महाकारण शरीर में पावर आती है, महाकारण शरीर में पावर